तो एपिसोड 64 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ बर्फ़ गिर रही होती है और नामी बोलते हैं कि अभी अभी तो गर्मी हो रही थी, ये अचानक बर्फ़ गिरना कैसे शुरू हो गया। ये ग्रैंडलैंड बहुत अजीब जगह है और लूफी और उसाब उस बर्फ़ में खेल रहे होते हैं और उन्हें देखकर नामी चौंक जाते हैं कि ये लोग इतने ठंडी में कैसे खेल सकते हैं। और सांची नामी के कहने पर उस बर्फ को हटा रहा होता है और वेनसडे और मिस्टर नाइन उसे बोलते हैं कि क्या यहाँ कोई हीटर नहीं है, हमें ठंड लग रही है। नामी उन्हें चुप करा देते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ कोई मेहमान नहीं हो, फरमाइशें करना बंद करो। और वहाँ बिजली कड़कने लगती है और तूफान भी आ जाता है। तभी नामी चिल्लाने लगते हैं और उन्हें सिर्फ 180 डिग्री घुमाने का बोलते हैं क्योंकि वो जहाज गलत जगह जा रहा होता है। तभी वेनसडे उसे बोलते हैं कि तुम एक अच्छे नेविगेटर नहीं हो, तुम यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, हवा पानी आसमान बादल किसी पर नहीं, बस एक चीज़ को छोड़ के, वो है ये लॉक पोज। क्या तुम्हें ये पता नहीं था। और अपनी बेइज्जती सुन के नामी उन्हें बाहर फेंक देती है ठंडी में उन लोगों की मदद करने। और नामी सभी को ऑर्डर देने लगती है और जोरो अभी भी सो रहा होता है और उस खराब मौसम में वो सभी स्ट्रगल करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद मौसम शांत हो जाता है और फिर जोरो उठ जाता है और वो उन लोगों को थका हुआ देख के बोलता है कि इतना अच्छा मौसम है और तुम सो रहे हो, सो कैसे सकते हो, क्या तुम लोग सही तरफ जा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि सभी उन्हें उसे मारने का सोच रहे होते हैं। तभी उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लूफी बोलता है कि हमें ये मिशन मिला है कि इन दोनों को उनके गांव विस्की पीक तक पहुँचाने के लिए। तभी जोरो उसे बोलता है कि तुम कैप्टन हो, तुम्हारी मर्जी। तभी वो उन दोनों को पूछता है कि क्या तुम लोग अब क्या गलत सोच रहे हो, चलो अपने नाम बताओ क्योंकि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। और वो दोनों अपना नाम बताते हैं। तभी जोरो बोलता है कि मैंने तुम्हारा नाम पहले भी कहीं सुना है। तभी नामी पीछे से आते हैं और जोरो को एक घूंसा मार देते हैं और बोलते हैं कि तुम इतने खराब मौसम में कैसे सो सकते हो, और वो भी जब हम शिप को संभाल रहे थे। ये हमने कितने बार तुम्हें जगाने की कोशिश की पर तुम नहीं उठे। और वो उसे और दो घूंसे मारते हैं और सभी को बोलते हैं कि तुम चौके न रहना क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। ये समुंदर बहुत डरावना है। और वो उन्हें बताते हैं कि हम अपने सफ़र के पहले आइलैंड पर पहुंच गए हैं और वो उन्हें विस्की पीक दिखाती है। और फिर वेनसडे और मिस्टर नाइन उन्हें बोलते हैं कि अब हम जा रहे हैं, तुम्हारा शुक्रिया अदा, हमें विस्की पीक तक लाने के लिए, हम ज़रूर मिलेंगे। और वो चले जाते हैं और लूफी और सारे अंदर जाने लगते हैं और नामी उन्हें बोलते हैं कि हमें थोड़ी देर इस आइलैंड पर रुकना होगा क्योंकि लॉकपोज को थोड़ा टाइम चाहिए अगला आइलैंड को ढूंढने के लिए। और फिर लूफी उन्हें आगे चलने का बोलता है। और फिर हाँ, हम उस आइलैंड के लोगों को देखते हैं जो लूफी के शिप को देख लेते हैं और लूफी और बाकियों को भी वो आदमी दिख जाते हैं और नामी उन्हें सावधान रहने का बोलते हैं। पर हम देखते हैं कि वो लोग उनका स्वागत करने लगते हैं विस्की पीक में आने के लिए और वो लोग उनसे डर नहीं रहे थे और वो सभी बहुत खुश थे। और हम देखते हैं कि उस गांव में बहुत बड़े बड़े कैक्टस कैक्टस जैसी बिल्डिंगें हैं। और तभी वहाँ उस गांव का मेयर आता है जिसका नाम इगारापोई होता है और वो उनका स्वागत करता है विस्की पीक में। और लूफी भी उसे कहता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। और इगारापोई उन्हें बोलता है कि हम तुम्हारे आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखने वाले हैं जहाँ हम तुम्हारे एडवेंचर की कहानी सुनेंगे। और ये सुन के लूफी सांजी और सब खुश हो जाते हैं। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सभी तरफ पार्टी चल रही होती है और उसाब अपनी झूठी कहानियाँ सुना रहा होता है और सभी उसकी कहानियाँ सुन रहे होते हैं। और इगारापोई नामी को शराब पीने को देता है पर नामी उसे बोलते हैं कि मैं शराब नहीं पीती। तभी इगारापोई बोलता है कि ये खास अंगूर की शराब है,
जिसमें ज़्यादा नशा नहीं होता। और फिर नामी उस शराब को पीते हैं और इकराबाई उन्हें बोलता है कि इस बार हमारी अंगूर की खेती बहुत अच्छी हुई है। वो इसी खुशी में एक कंपटीशन रखता है, जो भी ज़्यादा शराब पिएगा वो जीतेगा, और नामी मना कर देती। पर तभी इकारापोई उसे बोलता है कि इस कंपटीशन का इनाम पूरे 1 लाख बेरीज होगा। और ये सुन के नामी तैयार हो जाती है और वो जोरो को भी शामिल होने का बोलती है। और यहाँ लूफी खाने पे टूट पड़ता है। और यहाँ नामी ने 12 और जोरो ने 10 शराब के प्याले ख़त्म कर दिए होते हैं। और वो और मांगते हैं और लूफी भी और खाना मांगता है। और सांजी पूरा लड़कियों से घिरा हुआ होता है। और इकारापोई बोलता है कि अच्छा है कि तुम इस पार्टी में मज़ा कर रहे हो। तभी हमें ये वेनसडे और मिस्टर नाइन को दिखाया जाता है, जो कि उनके बॉस को खत लिखते हैं और बोलते हैं कि हमने एक पायरेट क्रू को विस्की पिक पर ला दिया है। और वो उस चिट्ठी को एक बॉक्स में डाल देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जोरो 13 कप शराब पी के सो गया होता है। और नामी प्राइस के चक्कर में भी अभी भी शराब पी रही होती है। और लूफी भी खाना खा के बोलता है कि अब मैं और नहीं खा सकता। वो खाना बनाने वाले भी बेहोश हो जाते हैं और नामी वो प्राइज जीत जाती है और बेहोश हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक एक करके सो गए होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर नाइन और वेनसडे आते हैं और वो उस मेयर को, जिसका नाम इगाराबाई होता है, उस मिस्टर नाइन बोल के पुकारते हैं। और वो दोनों मिस्टर नाइन को पूछते हैं कि क्या वो पायरेट कहाँ है। तभी मिस्टर नाइन बोलता है कि वो सो रहे हैं। तभी वहाँ वो औरत आ जाती है जो नामी से कंपटीशन कर रही थी। और वो मिस्टर नाइन को बोलते हैं कि हमने उन्हें पहले ही क्यों नहीं मार दिया जब वो हमारे गांव में घुसे थे। वो बोलते हैं कि हमने फालतू उन पे इतना खाना बर्बाद कर दिया, जबकि हमारे पास खाने की कमी है। ने लूफी का वांटेड पोस्टर दिखाता है और उसकी बाउंड्री 30 मिलियन बेरीज की होती है। ये देख के वो तीनों चौंक जाते हैं और मिस्टर नाइन उन्हें बोलता है कि किसी को चेहरे से उसका ताकत का पता नहीं चलता। मिस मंडे, और उस औरत का नाम मंडे होता है। और वो मंडे उस मेयर से माफ़ी मांगते हैं और वो मेयर बोलता है कि अब हम बॉस को ये अच्छी खबर दे सकते हैं और जल्दी उनसे कीमती चीज़ें ले लो। और उनसे उनके शिप में देखो कुछ काम का मिलता है तो। वो तीनों मेयर को बोलते हैं कि क्या हम उन्हें मार दे, पर मेयर उन्हें मना कर देता है क्योंकि फिर उनकी कीमत कम मिलेगी। तभी हम जोरो को देखते हैं जो कि अभी भी होश, और वो उन्हें बोलता है कि माफ़ करना, पर क्या तुम मेरे दोस्तों को सोने दे सकते हो। वो सफ़र वो सफ़र करके काफ़ी थक गए हैं। और उसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी मेयर उसे बोलता है कि तुम्हें भी उनके साथ सो जाना चाहिए था। तभी जोरो बोलता है कि एक तलवारबाज कभी इतना बेहोश नहीं होता कि वो अपना और अपने क्रू का ध्यान ना रख सके। और मैंने पहले से ही अच्छी नींद ले ली है। और वो उन्हें बोलता है कि तो ये एक चिड़िया का घोंसला है जहाँ सभी लोग एक बाउंड्री हंटर है जो कि पायरेट को बाउंड्री पर अपना गुजारा करते हैं, जो कि ग्रैंडलैंड में आए हुए नए नए पायरेट को मारते हैं। और वहाँ लगभग 100 बाउंड्री हंटर होते हैं और मैं तुम सभी को लड़ाई में हरा दूंगा, ऐसा जोरो बोलता है उन्हें। और उनका नाम बोरोको वर्क्स उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। और ये सुन के मेयर चौंक जाता है क्योंकि ये सुन के ये उसकी कंपनी का नाम होता है। तभी जोरो बोलता है कि मैं भी कभी इस कंपनी में काम करता था, पर मैंने थोड़ी देर बाद ये काम छोड़ दिया। और तुम लोग एक दूसरे को कोड नेम से बुलाते हो और तुम्हें अपने बॉस का नाम तक पता नहीं है। और तुम लोग सिर्फ अपने बॉस का कहा मानते हो, वो भी पूरे भरोसे से। तो यह है ना तुम्हारा सीक्रेट। तभी मेयर बोलता है कि तो तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुम्हें फिर मरना होगा और हम एक और ग्रेव उस कैक्टस के ऊपर बना देंगे। और हम बहुत सारे ग्रेव को देखते हैं उस कैक्टस पर और वो सारा इलाका एक ग्रेवयार्ड होता है।
और तभी मेयर उस पे हमला करने का आदेश देता है, पर ज़ोरो वहाँ से गायब हो जाता है और एपिसोड एंड हो जाता है।